हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18, 19 एंड 20 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है इंडिजीनियस ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज डेवलप। हाल ही में के लिए सिकल सेल डिजीज के लिए इंडिया के द्वारा बनाई गई एक दवा का निर्माण किया गया है, यानी एक ड्रग। ड्रग का मतलब क्या होता है भाई? दवा, दवाई। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि भारत के द्वारा एक ड्रग बनाया गया, एक दवाई बनाई गई है जिसकी इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है। आपने बहुत बार सुना होगा और आपको तो पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया डिजीज के बारे में। सिकल सेल एनीमिया डिजीज के बारे में अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो ये एक इनहेरिटेड डिजीज है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर डिजीज है। इनहेरिटेड इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर। यानी कि अगर मान लीजिए ये ऐसी बीमारी नहीं है जो कि एक व्यक्ति को है तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये कोई वायरल डिजीज नहीं है, ये इनहेरिटेड है, यानी वंशानुगत है। वंशानुगत यानी कि आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को है तो फिर अब मान लीजिए आपके पेरेंट्स को है, पेरेंट्स से वो ट्रांसफर होती जाती है, फिर बच्चों में या बेटों में या जो भी है बेटा बेटी उनमें, फिर उसके बाद फिर से अगली जनरेशन में ये ट्रांसफर होगी और फिर से अगली जनरेशन में, यानी ये वंशानुगत आप इसे कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसके इरेडिकेशन के लिए, इरेडिकेशन इरेडिकेशन यानी क्या होता है? खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये घोषणा की थी कि 2047 तक इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये ईयर भी आपको ध्यान रखना है, एज इट इज एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया किस तरह की डिजीज है ये भी पूछा जा सकता है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं सिकल सेल डिजीज की, जो ये इंडिजीनियस दवाई यानी भारत में बनी हुई दवाई बनी है। इसको किसने बनाया है? तो इसे दिल्ली बेस्ड एक्मस ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, एज इट इज आपको पता होना चाहिए। और यह एक दवाई भारत की पहली दवाई है जो कि सिकल सेल डिजीज के लिए बनाई गई है। ये अवेलेबल है मार्केट में ओनली 1% ऑफ द ग्लोबल प्राइस, यानी कि ग्लोबली जो भी प्राइस होगा, ग्लोबली इस दवाई की जो भी कीमत होगी उसके सिर्फ 1% कॉस्ट पर, उसके सिर्फ 1% कॉस्ट पर यह भारत में उपलब्ध है अब, ठीक है। एज इट इज आपको पता होना चाहिए। द ड्रग वुड हेल्प फ्री इंडिया ऑफ सिकल सेल डिजीज। ये ड्रग क्या कर सकता है? ये दवा भारत को सिकल सेल रोग से मुक्त कराने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत ने, स्पेशली केंद्र सरकार ने हाल ही में 2047 तक सिकल सेल रोग को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशली ध्यान रखना है ये किन लोगों को है, तो स्पेशली ये आदिवासियों को है ये डिजीज, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिकल सेल डिजीज के बारे में थोड़ा सा। यह एक वंशानुगत रक्त विकार है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, लाल रक्त कोशिकाओं में अणु जो पूरे शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इस बीमारी से पीड़ित लोगों में हीमोग्लोबिन एस नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु अणु होते हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं को सिकल या अर्ध आकार में विकृत कर सकते हैं। कोशिकाएं जल्दी मर जाती हैं जिससे स्वस्थ आरबीसी, सिकल सेल एनीमिया की कमी हो जाती है और रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है जिससे दर्द हो सकता है। संक्रमण, दर्द और थकान सिकल सेल रोग के लक्षण है और उपचार में दवाएं, रक्त आदान और शायद ही कभी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण शामिल हो सकता है, ठीक है। इसके सिम्पटम्स के बारे में बताया गया, क्या चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। एक सिंपल वे में पढ़ना है क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न जो पूछा जाएगा सिर्फ ओरिएंटेड, मेरा ओरिएंटेशन वहां तक है। तो आपको ध्यान रखना है ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बाकी सारी चीजें तो यहाँ पर दी हैं, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है एथेनॉल 100। एथेनॉल 100 बहुत ही चर्चा में रहा क्योंकि सेंटर ने लॉन्च किया है अल्टरनेट ऑटो फ्यूल एथेनॉल 100। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है भाई? अल्टरनेट का मतलब होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक ऑटो ईंधन। वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च कर दिया गया है।
किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इथेनॉल 100 गैसोलीन का एक स्वच्छ और हरित विकल्प है। 92 से 94% इथेनॉल, लौ को रंग प्रदान करने के लिए 4 से 5% मोटर स्पिरिट और 1.5% सह विलायक उच्च संतृप्त अल्कोहल का मिश्रण है। क्या याद रखना है भाई? एक ऑटो फ्यूल आपने सुना होगा, ऑटो फ्यूल क्या-क्या हो सकते हैं? यानी कि ऑटो में लगने वाला जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो क्या-क्या हो सकता है? एक तो आपने पेट्रोल से चलने वाले ऑटो देखे हैं, एक आपने बैटरी से चलने वाले एक आपने गैस से चलते हो वह आप देखे हैं। जो है ना स्पेशली स्पेशली गैस एक विकल्प गैस की जगह एक हरित विकल्प है, आप ऐसा कह सकते हैं। हरित विकल्प के रूप में एक ईंधन को तैयार किया गया है। उस ईंधन का नाम क्या है? इथेनॉल 100 नाम दिया गया है, इथेनॉल 100। ठीक है? सिंपल भाषा में आपको ये ध्यान रखना है। एज़ इट इज़ मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इंडियन ऑयल इथेनॉल समृद्ध राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली में 183 खुदरा दुकानों पर इथेनॉल 100 पेश कर रहा है। सरकार की नज़र 2025-26 से 20% इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण पर है। अब क्या याद रखना है भाई? एक तो आपको हेडलाइन ही पता चल गई, हेडलाइन आपको ध्यान रखना है, हेडलाइन से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, सेकंड प्रश्न पूछा जा सकता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी साहब को ध्यान रखना है, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, इनको ध्यान रखना है, इनका नाम याद रखना है। तीसरी बात क्या याद रखना है इस पर्टिकुलर न्यूज़ से? इस पर्टिकुलर न्यूज़ से तीसरी बात ध्यान रखना है कि आपको ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक इथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण, इथेनॉल प्लस पेट्रोल या आप ऐसा कहें पेट्रोल में इथेनॉल डालने ब्लेंड करने का जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए? तो 20%। 20% इथेनॉल डाला जाएगा पेट्रोल में, आप ऐसा समझ लीजिए 2025 तक ये काम हो जाएगा। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है। प्रश्न पूछा जाता है कितने प्रतिशत इथेनॉल और पेट्रोल मिश्रण का टारगेट रखा है सेंटर ने? एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए यही बातें यहाँ पर सेम बातें यहाँ पर इंग्लिश में भी दी हुई हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल प्रमुख जैव ईंधन है, यानी कि आप कह सकते हैं ये एक प्रिंसिपल बायोफ्यूल है व्हिच इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। कैसे बनता है? तो शुगर का फर्मेंटेशन करके, ठीक है? by yeast or by petrochemical process such as ethylene hydration. Ethylene hydration आपको ध्यान रखना है, एथिलीन हाइड्रेशन या शर्करा के किण्वन से पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से ये उत्पन्न होता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बायोफ्यूल अगर बात करें इथेनॉल कैसे, तो इथेनॉल आप सभी को पता है ये एक बायोफ्यूल है। कैसे बनता है? तो आपको ध्यान रखना है एज इट इज फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। शुगर फर्मेंटेशन को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर को बोला जाता है शर्करा का किण्वन। इसके अलावा किसके द्वारा किया जाता है ये? बाय यीस्ट के द्वारा या फिर यीस्ट का प्रयोग करके या फिर पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग करके बायोफ्यूल ये तैयार किया जाता है। अब ब्लेंडिंग टारगेट आपको ध्यान रखना है, ब्लेंडिंग टारगेट क्या था? तो इसके पहले गवर्नमेंट का टारगेट था 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 2030 तक, लेकिन अब 2030 की जगह इसे है 2025। ध्यान रखना, ठीक है? मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल कौन से हैं? तो आप ध्यान रखना है अल्कोहल सच एज एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल और बायोडीजल और बायो ऑयल्स। कैसे बनते हैं, किसका विकल्प है, ध्यान रखना है आपको। तो बायो अल्कोहल की जब हम लोग बात कर रहे हैं, बायो अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो इथेनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल हो, ये पेट्रोल और गैसोलीन का विकल्प हो सकते हैं। साथ ही साथ बायोडीजल जो है वो डीजल का एक विकल्प है, यानी जितनी भी गाड़ी आज के समय पर डीजल से चल रही है, आप ऐसा समझिए आने वाले समय पर वो डीजल से चलने वाली है। इसी तरह केरोसिन ऑयल आपने सुना होगा, केरोसिन का भी विकल्प तैयार किया गया है बायो ऑयल या तेल। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ आई होंगी। बिल्कुल सिंपल है, एज़ बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24। 24 का मतलब है 2024। मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको टाइगर ट्रायम्फ के बारे में बताया था ऑलरेडी, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारत और अमेरिका स्पेशली यूएस के बीच में कौन-कौन सी एक्सरसाइज है होती हैं। जब हमने देखा था कि टाइगर ट्रायम्फ का नाम वहाँ पर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको बहुत ही डिटेल में, क्योंकि ये हाल ही में स्पेशली 18 से 31 मार्च तक ये चलने वाली है। ठीक है? ये एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच की है? तो ध्यान रखना है आपको, इंडिया प्लस यूएसए अमेरिका के बीच की ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन किया जा रहा है। टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन 18 से 24 मार्च तक पूर्वी समुद्री तट पर किया जा रहा है।
इसके अलावा अगर बात करें तो इस अभ्यास में भारत की तीनों सेनाएं हिस्सा ले रही हैं और पहली बार ये जो एक्सरसाइज है वो 2019 में आयोजित की गई थी। कहाँ? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर बात करें तो इसके उद्देश्य के बारे में, तो इसका उद्देश्य या आप ऐसा कहें इसका एम क्या है? टू डेवलप इंटरऑपरेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। यानी कि मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन के लिए अंतर संचालनीयता विकसित करना है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तेज और सुचारू समन्वय को सक्षम करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं में सुधार करना है। फिलहाल क्या-क्या आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से? ये जो टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज है, टाइगर ट्रायम्फ ट्रायम्फ एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के बारे में अगर बात करें तो ये किन 2 देशों के बीच की एक एक्सरसाइज है? तो ध्यान रखना है इंडिया और यूएसए, इंपॉर्टेंट यही है सबसे ज्यादा। ठीक है? पहली बार कब ये एक्सरसाइज की गई? तो 2019 से इसकी शुरुआत की गई। कहाँ आयोजन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं इसका उद्देश्य है टू डेवलप इंटरऑपरेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। स्पेशली ये जो टाइगर ड्राइव एक्सरसाइज है, ये कोई भी डिजास्टर जब आता है ना? तब जितने भी रिलीफ मेजर्स किए जा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए किया जाता है। ठीक है? रिलीफ मेजर्स की प्रैक्टिस करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। ठीक है? एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सखी ऐप के बारे में। सखी ऐप टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स ऑन गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन। आप सभी को पता है, भारत का पहला मैन्ड फ्लाइट टू स्पेस, यानी कि भारत का पहला व्यक्तियों के साथ जाने वाला मिशन, किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉट के साथ जाने वाला मिशन जो है, वो कौन-सा है? उस मिशन का नाम है गगनयान। आपने बहुत बार सुन लिया है ना? गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट, स्पेशली में लोग जो जाने वाले हैं, उस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प के लिए एक पर्टिकुलर ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आप सभी को ध्यान रखना है, जिसका नाम है सखी ऐप। रिसेंटली यानी हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी ने गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए बहुउद्देशीय सखी ऐप विकसित किया है। यह अंतरिक्ष जनित सहायक और क्रू इंटरैक्शन के लिए नॉलेज हब को संदर्भित करता है। यह गगनयान दल के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी ढूंढना और एक दूसरे के साथ संचार करना जैसे कई कार्य करने वाला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है? गगनयान मिशन की अगर बात करें, इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके जो वैज्ञानिक हैं, इसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स इसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इन्हें व्योमनॉट्स कहा गया है। इन व्योमनॉट्स, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, व्योमनॉट्स। ठीक है? क्योंकि व्योम का मतलब क्या होता है? व्योम का मतलब होता है स्पेस। ठीक है? ये एक संस्कृत शब्द है और ये इसका मतलब होता है स्पेस यानी अंतरिक्ष। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सखी जो ऐप है, ये वैज्ञानिकों के लिए तैयार किया गया है, उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी मदद हो सके, इसलिए गगनयान मिशन में इस वजह से इसे तैयार किया गया है। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक से संपर्क अपना स्थापित कर सके और साथ ही साथ बहुत सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को ये इकट्ठा कर सके, ऐसी इसलिए ये पर्टिकुलर ऐप बनाया गया है। सखी ऐप रक्तचाप, हृदय गति और ऑक्सीजन संतृप्ति जैसे प्रमुख मापदंडों पर जानकारी प्रदान करेगा और पूरे मिशन के दौरान चालक दल की शारीरिक स्थिति के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। यानी ये जो पर्टिकुलर सखी ऐप है ना, इसकी मदद से क्या होने वाला है? इसकी मदद से हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो क्रू इस पर्टिकुलर गगनयान मिशन को ऑपरेट करेगा, उसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में भी ये पर्टिकुलर ऐप हमें जानकारी देगा। यह उन्हें उनके जलयोजन और आहार कार्यक्रम और नींद के पैटर्न करने के बारे में भी याद दिलाएगा। यानी पूरी तरीके से असिस्ट करने का काम, पूरी तरीके से असिस्ट आप ऐसा कहें या हेल्प करने का काम कौन-सा ऐप करने वाला है? तो सखी ऐप करने वाला है पूरे प्रोसेस में गगनयान मिशन में। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और ये गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाने वाला है? वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाने वाला है। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ रिसेंटली वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द 5th टाइम। 5वीं बार, भाई एक बार नहीं है, 5वीं बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन
रशिया में कौन जीत गया है? तो व्लादिमीर पुतिन साहब जीत गए हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रशिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको पता होना चाहिए व्लादिमीर पुतिन साहब हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। यह 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं और 2012 से वर्तमान तक 3 कार्यकाल तक अपनी सेवा दे चुके हैं। उनके पहले 2 कार्यकाल 2000 से 2008 तक थे। इसके बाद वह मई 2012 में तीसरी बार और मार्च 2018 में चौथी बार और मार्च 2024 में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आप सबकी फेवरेट टीम जो कि अभी तक कोई भी टाइटल नहीं जीती थी, जिसका नाम है स्पेशली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हैज वॉन द टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग। आप सभी को पता है वुमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी की टीम ने ये टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये दूसरा सेकंड एडिशन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड एडिशन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग शेड्यूल्ड ऑन 2024 हाल ही में ये खेला गया, जिसमें आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ये पर्टिकुलर फाइनल मैच अरुण जेटली स्टेडियम इन दिल्ली आयोजित किया गया था और आरसीबी टीम की कैप्टन कौन है? आपको ध्यान रखना है, स्मृति स्मृति मंधाना। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारी न्यूज़ कंप्लीट हुई। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा? आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। साथ ही साथ आप सभी को बताना है इस बार का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन क्योंकि नहीं डाल पाया, इसलिए मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका ये है, आप सभी को बताना है सबसे पहला आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? आपको एज़ इट इज़ डेट बतानी है। ठीक है? इसके अलावा सेकंड न्यूज़ आपको बतानी है कि रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल के बारे में आपको बताना है। रशिया की कैपिटल क्या है? आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है? जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी, साथ-साथ आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन भी होता रहेगा शॉर्ट्स या रील्स के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि सारा सेशन आपको पसंद आया होगा और आप इस सेशन को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।